नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़ और मैं आपके साथ तनर। आज रांची के राजभवन के सामने कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी है। केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस को 200 रुपये की कटौती की गई थी। रसोई गैस के दामों पे 200 रुपये की कटौती की गई थी और देशवासियों को राहत दी गई थी। पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये चुनावी स्टंट है। आपको बता दें कि 2023 में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि ये जो मोदी सरकार देशवासियों को ठगने का काम कर रही है, इसे बंद करे। और इसके खिलाफ आज राजभवन के सामने कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, तमाम विधायक और भी कार्यकर्ता जो है धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, 14 में सरकार में आने के पहले जो नारा भाजपा ने दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर की घटना, कुलदीप सेंगर जो आज छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं, ब्रजभूषण सांसद जो आज बने हुए हैं, अगर महिलाओं को इन्हें सुरक्षित करना तो इन सबको मुंहतोड़ जवाब देते, जेल में डालते, तो इस देश की महिलाओं को लगता है कि आप इनका ध्यान देते हैं, इनके प्रति संवेदनशील है। आज के दिन गरीब आदमी के थाली से दाल तक गायब हो गया। पहले लोग बोलते थे कि दाल रोटी खाकर गुजारा करते हैं। कहीं ना कहीं आज के दिन दाल 200 रुपये बीच में महंगा था, तो दाल भी लोग खाने के लायक नहीं रहे। नौजवानों की बात करें तो सरकार बनने के बाद से रोहित वेमुला के समय आप याद कीजिए, जब सरकार बनी थी नहीं, उस समय से लेकर आज तक पूरे देश में कहीं ना कहीं नौजवान आंदोलित है। ये जो पहलवान आंदोलन में नौजवान नहीं थे क्या? जो दलित छात्र इतने साल आंदोलन किए उनपे नौजवान नहीं थे क्या? जो किसान आंदोलन उसमें क्या नौजवान नहीं थे? नौजवान आज के दिन इस देश की मुख्यधारा है। अब कहीं किसी से काम सिस्टम से छेड़खानी करते तो कहीं ना कहीं अगर कोई सबसे बड़ा भुगतभोगी तो नौजवान है। जो आपने हर साल 1-2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या हुआ? आज नौजवान को, महिलाओं को, जिनका सबसे बड़ा हाथ था मोदी जी को सरकार में लाने पर, उनको छला जा रहा है। और ये बात इस देश की जनता समझ चुकी है। हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जिस तरीके से जनता ने चुनाव हराने का काम किया है, इनको समझ में आ गया कि लुटिया डूब चुकी है। जो नकली हिंदुत्व का जो आडंबर करके लोगों को बरगलाते हैं, हिमाचल में 98% हिंदू रहते हैं। हिमाचल में आप देखिए किस तरह से इनको चुनाव हराया गया। और कर्नाटक से जो हवा निकली है वो तेलंगाना को छूते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह पहुंच चुकी है। आज इनके पास सर्वे के रिपोर्ट है, इन्हें पता है हारने वाले हैं। जिसको देखते हुए, समय की नज़ाकत को समझते हुए इन्होंने 200 रुपये का धोखा देने का काम लोगों किया है। जिस तरह का एजेंडा लिया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उस एजेंडे को उसके सदस्य ने आज क्लियर कर दिया। उसके एक सदस्य बनाए गए हैं पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जी। उन्होंने 1 लाइफ 3 वाइफ का एक एजेंडा प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। अब उस पर प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, फिर देखते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1-1 की बात प्रधानमंत्री जी लगातार करते हैं। और जो भी आदमी अकेला रहता है वो इस तरह की बात करता है। हम समझते हैं कि बगैर 2 लोगों के मिले किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। फिर पता नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो बोलना आसान है, और ये लगातार इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं जो अडानी ने घोटाला किया है, जो गड़बड़ी की है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। उसमें फंसना नहीं है। प्रधानमंत्री आएंगे, अपना जाल बिछाएंगे, उसमें फंसना नहीं। यही जनता से हम लोग अनुरोध करने के लिए आज बैठे हैं। सुषमा स्वराज जी और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी को महंगाई डाइन लगती थी, अभी महंगाई सौतन भी नहीं लग रही है। और आज के तारीख में जो वादा था मोदी जी का, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आज कहाँ है? देश की जनता पूछती है कि काला धन का पैसा का क्या हुआ। आज देश की जनता पूछती है देश के बेरोजगार युवकों का क्या हुआ। देश की जनता आज पूछती है कि बढ़ती हुई महंगाई का क्या हुआ। आज ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र में बैठे कुछ सांसद और मंत्रियों के द्वारा भी कि ये रक्षाबंधन का तोहफा था। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी तमाम कैबिनेट के मंत्री और प्रधानमंत्री से कि आखिर आपने अगर रक्षाबंधन का तोहफा दिया है तो मणिपुर की घटना का क्या हुआ? क्या मणिपुर की बहनें, मणिपुर की बेटियां क्या देश की बेटियां नहीं है?
मणिपुर की बेटियां क्या इस देश की बहनें नहीं हैं? तो क्या मतलब आप उनसे राखी नहीं बंधवाएंगे क्या? उनका सुहाग उजाड़ करके आप उनको क्या मतलब कफन भिजवाएंगे क्या? उनका जो है कि उनके बेटों को आप यतीम करके उनके साथ में आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको बताना चाहिए मोदी जी। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती, महंगाई में हमारे टाइम में ये 450 रुपया था, उस टाइम में महंगाई डाइन लगती थी। अभी क्या है? अभी महंगाई सहेली है। तो मोदी जी का जो चुनावी स्टंट है, पूरा 9 साल सिर्फ चुनाव, भाजपा का प्रचार, सिर्फ भाजपा का प्रचार। देश का, संविधान का कभी भी इन्होंने बात नहीं किया, संघीय ढांचा का कभी भी इन्होंने बात नहीं किया। आज आप सबसे पहले गर्दन काट लेते हैं, आदमी मर जाता है, तब उसमें आप सलाइन चढ़ाने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर महंगाई कम करना है तो कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल के बराबर आप लाए इसको, पेट्रोलियम पदार्थ का जो कच्चा तेल है उसके बराबर आप लाए उसको, और आप जनता को जवाब दे कि भ्रष्टाचार, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार का जो वादा है 2014 का, उसको आप लागू करें। देखिए, भाजपा ने जो मोदी सरकार बैठी हुई है, आज ड्रामे की सरकार है, आज सिर्फ चुनावी और जुमलेबाजी सरकार है। चुनाव नजदीक आ रहा है, ये सब ड्रामा हो रहा है। बात से है कि पहले आप लूटते हैं, फिर छूट देते हैं। 700 रुपया बढ़ा के 200 रुपये की छूट दे दी। चुनाव 5 राज्यों के नज़दीक है, इस मद्देनजर आप ये काम कर रहे हैं और उसको रक्षाबंधन का तोहफा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर रक्षाबंधन का तोहफा देना था तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके पहलवान बहनों को न्याय दिलाते। आप मणिपुर में जो बहनों के साथ हुआ अत्याचार और दुराचार, वैसे लोगों को गिरफ्तारी करके वो बताने का काम करते कि हमने बहनों के लिए किया है। आप गैस में छूट दे रहे हैं लूटने के बाद, और फिर रक्षाबंधन जैसे त्यौहार का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरे राज्य में आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ और लूट दोनों में माहिर हैं। जी का 9 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया। इस पूरे कार्यकाल में एक भी ऐसा काम जो जनहित का हो, जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हो, एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। ये गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, इसका और पेट्रोल और डीजल का से 30 लाख करोड़ हमारे आपके पॉकेट से निकाल के उन्होंने कमाया है। 30 लाख करोड़। आज जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं और 200 रुपया घटाया है। इतना भोलापन, इतना इंसेंसिटिव सरकार हमने आज तक नहीं देखी। लोकसभा में महंगाई पे बहस नहीं होता है, राज्यसभा में नहीं बहस होता है, बेरोजगारी पे बहस नहीं होता है। सत्ता पार्टी के ही लोग सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, सरकारी लोग। आपने देखा कि मणिपुर जैसा सवाल बहस नहीं बना, प्रधानमंत्री लोकसभा में नारा लगाते ये पिछले आपने देखा हो। तो ऐसे स्थिति में रोड पे लड़ने के सिवा दूसरा जनता की आवाज़ कैसे बने? तो आपने सुना कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को, खिजरी विधायक राजेश कच्छप को भी सुना आप लोगों ने। का क्या कुछ कहना है उनका? लगातार यही कह रहे हैं जो मोदी सरकार है वो जनता को ठगने का काम कर रही है। रसोई गैस के नाम पे 200 रुपये भले ही घटाए हैं, पर 700 रुपये बढ़ा के 200 रुपये घटाना ये कहीं की छूट नहीं है बल्कि लूट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द HD न्यूज़ को।